हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेरणा मैथ्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस। अगर आपको मैट्रिक्स बिल्कुल बेसिक से समझना है, जैसे मैट्रिक्स क्या होता है और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, तो यह वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, प्लस कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स, सिंबल्स या एक्सप्रेशंस जो रोज और कॉलम्स में अरेंज होते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे ये है हमारी मैट्रिक्स, यहाँ पर ये, ठीक है। हर एक नंबर जो मैट्रिक्स के अंदर होता है वो एलिमेंट होता है। एवरी वैल्यू इनसाइड इज एन एलिमेंट। हॉरिजेंटल लाइन को हम रो बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रो है जिसे हम R1 बोलेंगे और ये हमारी सेकंड रो है जिसे हम R2 बोलेंगे। ये हमारी फर्स्ट कॉलम है और ये हमारा सेकंड कॉलम है C2, ठीक। जनरली मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे A, B, C, ठीक है। मैट्रिक्स इज एजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब होता है मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। इसको हम लिखते हैं m इंटू n, जहाँ m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कितनी रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो, और कॉलम क्या है, 2 कॉलम्स हैं, तो हम इसको लिख लेंगे 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑर्डर, ठीक। ऑर्डर टेल्स हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स अ मैट्रिक्स हैज। जैसे कि ये हमारे पास है यहाँ पे, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले रो कितनी है, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2। और यहाँ पे देखेंगे कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, देन ये थर्ड कॉलम, तो हमने लिख दिया 3। तो ये क्या है, हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक। सबसे पहले हम रो लिखते हैं और फिर कॉलम को लिखते हैं, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें पता करने हो तो हम कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू n, ठीक है। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जैसे 1 2 3 4, ठीक है। हमें इसमें पता करना है कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, m इंटू n। m क्या है, रो, तो कितनी रो है, यहाँ पर 2 रो है तो 2। कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है तो 2 इंटू 4 किया तो ये कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल के आ गया यहाँ पे। तो कितने एलिमेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, 4, और यहाँ पे भी कितना आ गया, 4। तो जब हमें पता करना हो कि किसी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, m इंटू n, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ n एलिमेंट्स, हमें ये पता करने के लिए क्या करते हैं, जब हमें यहाँ पे हमारे पास पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट्स Aij, i यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रोज, और j क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, A11 A12, ये 1 क्या है, 1 रो बता रहा है और कॉलम 1, ये वाला 1 कॉलम बता रहा है। जैसे ये A12, तो यहाँ पे ये 1 फर्स्ट रो और ये 2 सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये एलिमेंट का पोजीशन बता रहा है, ठीक। जैसे हमारे पास ये कोई 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है, हमसे पूछा जाए A22 का
एलिमेंट क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये पोजीशन दे दी, इस पोजीशन पे क्या एलिमेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे सेकंड रो कहाँ है, तो सेकंड रो ये रही और सेकंड कॉलम ये रहा। तो हम इसको ऐसे लाइन खींचेंगे, जोन सा नंबर कट हो रहा है उस वही हमारा एलिमेंट आएगी, वही वैल्यू आएगा। तो ये आ गया 4, ठीक। तो A22 पर क्या वैल्यू है, 4, ठीक। तो हमें पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट्स AIJ इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक, जहाँ पे I नंबर ऑफ रोज है और J नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कितनी रो है, एक रो है, ठीक है, 1 लिख लेंगे। और कितने कॉलम है यहाँ पर, 3 कॉलम है, तो 1 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू 3, ये ऑर्डर है, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अपना। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें, इन द मैट्रिक्स ए, ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है और हमें एलिमेंट बताना है A23 की पोजीशन पे क्या एलिमेंट है, ठीक है। तो जो ये A23 है ये रो है और ये 3 कॉलम है। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम पर कौन सा नंबर कट हुआ, 9, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 9, ठीक। अब हम अपना करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है if a matrix has 8 elements, what are the possible orders it can have। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो हमें बताना है पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हैं, ठीक। तो हम जानते हैं टोटल एलिमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, m इंटू n करते हैं, है ना। टोटल एलिमेंट्स जानने के लिए हम क्या करते हैं, m इंटू n करते हैं। तो हमें ऐसे पेयर्स चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो, यहाँ पे हम लिख लेंगे 8 इंटू 1, 1 इंटू 8 और 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2। तो ये हमारे हो जाएंगे पॉसिबल, ये हमारे क्या हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ मैं, 1 इंटू 8, 8 इंटू 1 और 2 इंटू 4 और 4 इंटू 2, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स, ठीक है। और हमें ये हमें दे रखा है यहाँ पे और एलिमेंट्स फाइंड करने हैं हमें इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे अपनी मैट्रिक्स, लिख लेते हैं 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स लिखते हैं। तो क्या होगी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स, ये A से हम डिनोट कर लेंगे, A11, A12 और A21 और ये A22, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें AIJ, ठीक है। तो हमारे पास हमने उठा लिया A11, I भी 1 है, J भी 1 है, ठीक। और हमें यहाँ पे दे रखा है ये, इसमें हम पुट कर देंगे, I क्या है 1 है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, J पे भी 1 लिखेंगे और ये 2 है, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं, क्या है यहाँ पे I कितना है 1 है प्लस J कितना है 1 है अपॉन 2 और 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 + 1 2 का स्क्वायर तो आ जाएगा 2 × 2 = 4 और अपॉन में 2 और एक कट करेंगे 2 से 4 कटा तो आ गया यहाँ पे 2, ठीक है। ऐसे ही हमें A12 निकालना है, A21 निकालना है और A22 निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 अपॉन 2, ठीक। ये कटेगा नहीं तो ये यही रहेगा। A21 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 अपॉन 2, ये भी यही आ जाएगा, ठीक। अब हम निकालेंगे A22,
A22, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे A22, तो I क्या है हमारे पास 2 है, J भी 2 है और उसका होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 और 2 प्लस किया तो 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 अपॉन 2 और इसको कट कर लेंगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, 2 8 जा 16, ये आ गया 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपनी मैट्रिक्स लिख लेंगे। क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम लिखेंगे, ये बन जाएगी हमारे पास मैट्रिक्स A11 निकल के आया 2 और A12 निकल के आया 9/2 और A21 निकल के आया 9/2 और A22 निकल के आया 8। ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा मैट्रिक्स क्या होता है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी ही इजी मैथ्स कॉन्सेप्ट के लिए चैनल प्रेरणा मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू, बाय बाय बाय।